अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राजनीतिक विश्लेषक है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमाई जुड़ रहे हैं आईएमएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं शुरुआती दौर में 60 सेकंड दूंगा, आप अपनी बात को रखिए। मैं शुरुआत शोहेब जमाई आपसे करता हूं। क्या शरिया संविधान से ऊपर मानते हैं आप? 60 सेकंड। अमीश जी, इस देश का हर एक मुसलमान, हर एक नागरिक इस देश के संविधान से बंधा हुआ है, और मैं समझता हूं कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करने का तो अधिकार हम रखते हैं, लेकिन कोई कोर्ट के जजों को कोई धमकाए तो वो फ्रिंज एलिमेंट, उस पर कानून का डंडा चलता है और चलना भी चाहिए। लेकिन जब हम कोर्ट की ये जजमेंट से डिसएग्री होते हैं तभी हम हायर कोर्ट में जाते हैं, जस्टिस सीख करते हैं। सबरीमाला के केस में भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदूवादी पक्ष जो हैं वो डिसएग्री कर गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी नहीं माना, फिर उसके बाद भी कहे कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल देने का, नहीं माना, अभी भी नहीं मानते। तो सवाल यह है कि कट्टरता सिर्फ एक तरफ की नहीं है, आप पार्ट 2 हमेशा भूल जाते हैं। कट्टरता यह है कि सत्ता के संरक्षण में जब गुंडे गली गली में दुकानें बंद करवाते हैं, मंदिरों के बाहर मुसलमान की दुकान नहीं हो सकती, फिल्मी थिएटर में यहां से नारे लगते हैं कि हथियार उठा लो, तो ये सारे कट्टरता जो है ना, मुझे लगता है देश के लिए आपके कंप्लीट हो गए। और ये सत्ता के संरक्षण मैंने किसी का धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इसमें हिंदूवादी गुंडे भी लेके आ गए, आप सबरीमाला भी लेके आ गए। लेकिन सबरीमाला क्या विषय था, और सबरीमाला का निर्णय जब आया, किसने किसको धमकाया, और किसने टीवी डिबेट में आके ये बोला कि हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो? आपने मेरे कार्यक्रम के अंदर बोला कौन होता है कोर्ट ये फैसला करने वाला कि हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा है कि नहीं है, ये आपने मेरे कार्यक्रम में बोला। अब आपका 7 सेकंड हो गया, आपका 7 सेकंड हो गया। संबित पात्रा को आप बिल्कुल संबित पात्रा को आने दीजिए। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। 60 सेकंड का आपका दौरा है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जाने माने धार्मिक मुस्लिम चिंतक, ओवैसी साहब की पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, कट्टर सोच तो बीजेपी वालों की है, ये राम मंदिर भी बनवाते हैं, ये 370 भी हटवा देते हैं, इसलिए कट्टर सोच आपकी है। अमीश भाई, मैं तो किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा और जो प्रचलित है वो बताऊंगा। आप चिंता कर लेना किसके लिए कह रहा हूं। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो कहती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और इस कारण से हम पत्थरबाजी करते हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ इसलिए हमने AK-47 उठा के लोगों को भूना है। जब उनसे पूछा जाता है आप आतंकवादी क्यों बने, हमारे पे अत्याचार हुआ इसलिए हम आतंकवादी बने। और दूसरा वर्ग वो है, 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, मगर एक उस वर्ग में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बंदूक उठाया, जिसने पत्थरबाजी की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पिक्चर बनाई, 32 वर्ष बाद ले देकर पैसे भीख मांग करके एक मूवी बनाई, और दूसरे सोच वाले लोग उस मूवी पर भी हंस रहे हैं। ये मूवी क्यों बनाई? तुम्हारे को तो ये परमिशन नहीं है। द मूवी स्प्रेड्स हेट्रेड, यह मूवी घृणा फैलाता है। मारने वाला घृणा नहीं फैलाता है, बम से उड़ा देने वाला घृणा नहीं फैलाता है, महिलाओं का रेप करने वाला घृणा नहीं फैलाता है। मुझे आश्चर्य है, इस देश में सेक्युलरिज्म के कारण आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं, मूवी बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला घृणा फैलाता है, आतंकवादी घृणा नहीं फैलाते। यही कट्टरवादी सोच है। जी, आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रेमानी, आपका वक्त है। डॉक्टर रेमानी, हिजाब पर विवाद खड़ा होता है और जब कोर्ट फैसला देती है तो जजों को धमकी मिल जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर तो एक जज ने जब आतंकी को सजा सुनाई, उसको चौराहे पर 32 साल पहले मार दिया गया था। 32 साल पहले और 32 साल बाद कहानी वहीं की वही है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, गालिब ने कहा था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कट्टरता किसी महज़्ज़ब समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, और कट्टरता जिस जानिब से भी हो वो समाज का वो हिस्सा
हमारा पीड़ित हिस्सा है, वो पीड़ित मतलब वो बीमार हिस्सा है, उस हिस्से को काट के फेंक देना चाहिए। आपने जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को अभी शुरू किया और जितने क्लिप्स आपने टेलीविजन पे अपनी रिपोर्ट में दिखाए, जो संबित जी ने अभी जिस अंदाज से बात की, आप नाम नहीं ले रहे बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करता हूं कि आप नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप अपने तमाम अंदाज से बता रहे हैं कि कट्टर इस देश में सिर्फ मुसलमान कट्टर है। तो क्या मैं आज एक अदालत में खड़ा अच्छा, हूं? मेरा कोई क्योंकि एग्जांपल मेरा गलत ताल्लुक था, उस समाज से मेरा है कोई जिस पर आप एग्जांपल गलत कट्टर था। अगर मेरा कोई एग्जांपल गलत था तो मुझे बताइए। यकतरफा है, आपने इसके पैरेलल नहीं तो और बताइए ना, examples कहां दिखाने चाहिए। जैसे आपके Truth साथ आना लोग चाहिए हैं, सामने। कहा कश्मीरी हिंदुओं का अगर पलायन हुआ तो मैं क्या बोलूं, कश्मीरी मुसलमानों का पलायन हुआ। नहीं, हिजाब हुआ बैन पर ना। अगर हिजाब बैन के बाद अगर जजों को धमकी दी गई तो मैं क्या बोलूं। नहीं, हिजाब बैन के बाद धमकी नहीं दी गई, दूसरे मामले पे धमकी दी गई है, मैं क्या बोलूं, मुझे बताइए ना आप। नहीं, आपके पास कोई भी और एग्जांपल अगर नहीं है। बंगाल के अंदर फिर मुझे नरकंकाल मिले हैं 8 तो मैं क्या बोलूं। अरे साहब, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता वही है जिसे आप कट्टर कह रहे हैं। खरबूजा छुरी पे, आप देख लीजिए बंगाल में जिस घटना का आप बंगाल में जिक्र कर रहे हैं, खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी खरबूजा कट रहा है और छुरी खरबूजे पे गिर जाए तो भी खरबूजा कट रहा है। हम तो माले मुफ्त बने हुए हैं कि जहां चाहो उठा के हमको काट डालो और फिर हम ही को कट्टर कहो। कितनी जाओ और आपको काट डालो और फिर हम ही को आपने धर्म संसद क्यों नहीं दिखाया? आपसे आपका ताल्लुक किस बात से है? धर्म संसद ठीक है, शिवम त्यागी क्यों नहीं दिखाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अमीर जी, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है कि मुझे बीमारी है। आजादी के पहले से लेकर आज तक क्या कुछ लोग मानते हैं कि वो कट्टर है? नहीं मानते वो लोग। मतलब आज जज को सुरक्षा दे दीजिए, फिर डायरेक्टर को सुरक्षा दे दीजिए, फिर कोई यहां डिबेट में खड़े होकर बात करेगा उसको सुरक्षा दे दीजिए। कितनों को, क्या 80-100 करोड़ को सुरक्षा दे पाओगे? नहीं। मुझे लगता है कि कट्टरता के लिए सबसे पहले ये उस बात को एक्सेप्ट करें। राम मंदिर के वर्डिक्ट पे क्या इस देश में एक समाज ने उसको एक्सेप्ट किया? चलिए, लोअर कोर्ट ने मैं नहीं माना, हायर कोर्ट में नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, क्या ये माने? नहीं माने। मथुरा की बात होती है, क्या ये इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। काशी विश्वनाथ की बात होती है, क्या इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को जो घर से बेघर कर दिया, और आज तो फिल्म भी है, चलिए फिल्म की जरूरत नहीं है समाज को, लेकिन क्या किसी ने आज तक अभी तक कोई ये कह रहा है कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उनको वापस लाना चाहिए, हम भी साथ देंगे? नहीं। मुझे लगता है कट्टरता को खत्म अगर करना है तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर तबका, खास तौर पर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर वो कहीं ना कहीं कट्टर है, और उसके लिए जरूरी है कि नाम नहीं, मैं तो कहता हूं नेम एंड शेम किया जाए। कब तक नामों से बसते रहेंगे कि नहीं नाम मत लीजिए, इसका मत लीजिए, उसका मत लीजिए? सबका लीजिए और नेम एंड शेम कीजिए।